हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी कब है, क्या मुहूर्त रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और चंद्रोदय का क्या समय रहेगा। इस बार की संकष्टी चतुर्थी सावन के महीने में पड़ रही है, तो आप इस संकष्टी चतुर्थी पर कुछ उपाय भी कर सकते हैं और गणेश जी के साथ साथ आप शिव जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ उपाय भी डिस्कस करेंगे जो कि आप संकष्टी चतुर्थी वाले दिन कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। सावन में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का महत्व अधिक होता है क्योंकि यह माँ भोलेनाथ को समर्पित है और ऐसे में पूरे शिव परिवार का पूजन करना लाभकारी माना गया है। संकष्टी चतुर्थी में शाम को गणपति की पूजा और फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वालों के सारे कष्ट भगवान गणेश हर लेते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जुलाई 2023 गुरुवार को सुबह 6:30 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 7 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 3:12 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 6 जुलाई 2023 यानी गुरुवार के दिन। गणेश जी पूजा का मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 10:41 से दोपहर 12:26 तक रहेगा और शाम का जो पूजा का समय रहेगा वो शाम को 7:23 से रात को 8:29 तक रहेगा। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रात को 10:12 पर रहेगा और इसके बाद ही आपको चांद को अर्घ्य देना है और उसके बाद ही व्रत का पारण करना है। संकष्टी चतुर्थी में जो गणपति जी की शाम की पूजा की जाती है उसका अलग ही महत्व होता है, तो आप शाम के मुहूर्त में ही पूजा करें। पंचांग के अनुसार गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन पंचक लग रहे हैं। 6 जुलाई को दोपहर 1:38 से पंचक शुरू होगी और 10 जुलाई को शाम 6:59 पर समाप्त होंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को बुद्धि का दाता कहा गया है और उनकी पूजा करते समय पंचक को कोई महत्व नहीं होता। ऐसे में पंचक को अनदेखा कर गजानन चतुर्थी व्रत को रखा जा सकता है। अब हम जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। ईशान कोण में एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछा लें। उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें, फिर गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश को जल, दुर्वा, अक्षत, पान जरूर चढ़ाएं। फिर गणपति नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू या बूंदी या पीले मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी की पूजा करने के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा करें। दूध, चंदन और शहद से चंद्रदेव को अर्घ्य दें, फिर अपना व्रत खोल लें। आपको सुबह की पूजा और शाम की पूजा दोनों ही करनी है। सुबह आपको व्रत का संकल्प लेना है और शाम को भी आपको पूजा करनी है गणेश जी की एक बार फिर से और उसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इस दिन पूजा के दौरान गणपति बप्पा को दुर्वा, घास, सिंदूर, लाल वस्त्र, मोदक और पान का पत्ता अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं, साथ ही सौभाग्य और सुख में वृद्धि होती है। अब हम जानते हैं संकष्टी चतुर्थी से जुड़े कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं लेकिन विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है या शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को गुड़ की 21 गोलियां और दुर्वा अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। व्यापार में तरक्की या नौकरी में प्रमोशन के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर लेकर आएं, उनका पूजन करें और हल्दी की 5 गांठ गणेश जी को अर्पित करें। जल्द प्रमोशन के योग बनेंगे। गणेश यंत्र को बहुत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गणेश यंत्र को घर में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में गणेश यंत्र की स्थापना करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन 108 बार व्रत कुंडाए हूँ मंत्र का जाप करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें, फिर गुड़ और घी का भोग लगाएं, बाद में उस भोग को गाय को खिलाएं, इससे लाभ मिलेगा। ऐसा आप हर बुधवार को भी कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रथम पूज्य देव गणेश जी की प्रतिमा के सामने आसन बिछाकर बैठें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपको बाधाओं से पार कराएगा। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आज के दिन कच्चा नारियल लीजिए और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर आप अपने परिवार में खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं, तो सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही भगवान गणेश के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः। चतुर्थी के दिन दुर्वा की 11 गांठ तथा 1 हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रखें। अब अगले 10 दिनों तक लगातार इसकी पूजा करें। अब इस पोटली को घर या दुकान की तिजोरी में रख दें, इससे पैसे की आवक होने लगती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए भी एक उपाय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें तेल मिश्रित सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इसके बाद उनका पूर्ण श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र, पुष्प, माला, पान, सुपारी, जनेव आदि चढ़ाएं। उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।